हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का मैथ्स की न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश को एकदम आसानी से निकालना सीख जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को और किसी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में लेके चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को साइन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात जो है याद कर लेना होगा। साइन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने से, एक ही अनुपात याद करने से आप लोग 6 का 6 आप लोग एक ही बार में बना देंगे। केवल आप लोगों को एक ठो याद करना पड़ेगा। तो देखिए, साइन का यह है 0 अंश, साइन 0 अंश का 0 है, और साइन 30 अंश का 1/2, और 45 अंश का 1/2 और 60 अंश का 3/2 और 90 अंश का 1 है। तो आप लोगों को 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1 इस तरह से याद कर लेना होगा। उसके बाद देखिए, साइन और कॉस एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। इसका मतलब कि देखिए, जैसे साइन 0, 1/2, 1/2 और 1 है, और इसका ठीक अपोजिट कॉस वाला ठीक इसका अपोजिट होता है। तो देखिए, इसमें इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं, और कॉस में इस तरफ से इस तरफ आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 1/2 और 1/2 1/2 और 0। देखिए, इसमें इस तरफ से इस तरफ गए, और इसमें देखिए इस तरफ से इस तरफ गए। उसके बाद देखिए, tan को हम लोग किस तरह से याद कर पाएंगे। tan को याद करने के लिए देखिए, तो देखिए tan थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो देखिए, साइन थीटा के स्थान पर इसमें देखिए 0 है, तो साइन 0, और उसके बाद देखिए कॉस 0। तो साइन 0 का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0, और कॉस 0 का मान देखिए, कॉस 0 का मान देखिए 1 है। तो 0/1, अगर 1 से किसी में 0 में भाग देंगे तो इसका आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब tan 0 का मान 0 आ गया। और उसके बाद देखिए, tan 30 अंश का मान क्या होगा। tan 30 का मान निकालने के लिए आप लोगों को इसी वाले फार्मूले में रखना होता है। तो देखिए, साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। तो साइन 30 का मान देखिए यहाँ पर 1/2 है, और कॉस 30 का मान 3/2 है। तो देखिए, यहाँ पर जब 4 आ जाता है, 4 पार्ट आता है जब भिन्न में, तो आप लोगों को 1/2 यहाँ पर देखिए इस वाले का प्रतिलोम लिखते हैं गुणा के रूप में। तो देखिए 2/3। उसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/3 यहाँ पर बचेगा। तो देखिए tan 30 का मान देखिए 1/3 आ गया। और इसी तरह से tan 45 का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, tan 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 बटे कॉस 45। तो देखिए, साइन 45 का मान देखिए 1/2 है, और कॉस 45 का मान भी 1/2 है। उसके बाद देखिए, जब हम इसका प्रतिलोम लिखेंगे 1/2 गुणे, उसके बाद देखिए 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान 1 आ जाएगा। और इसी तरह से tan 60 का मान निकालेंगे हम लोग। tan 60 का मान निकालने के लिए देखिए, साइन 60 अंश बटे कॉस 60 अंश। तो देखिए, साइन 60 अंश का मान 1/3/2 है, और कॉस 60 अंश का मान 1/2 है। तो इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए, इसमें भी 4 पार्ट है, तो हम लोग गुणा करके प्रतिलोम लिख लेंगे। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 बचेगा। तो देखिए, tan 60 अंश का मान यहाँ पर देखिए 3 बचेगा। और उसके बाद देखिए, tan 90 का मान निकालेंगे। तो tan 90 का मान निकालने के लिए साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 का मान 1 है, और कॉस 90 का मान 0 है। तो 1/0, अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो देखिए 1/0 है। तो देखिए, 0 से अगर किसी भी संख्या यानी कि 1 में अगर भाग देंगे तो इसका मान देखिए अपरिभाषित आता है, इन्फिनेटिव। इसका मान इन्फिनेटिव आता है, अपरिभाषित आता है। तो देखिए, यहाँ पर tan 90 का मान इन्फिनेटिव आ जाएगा। उसके बाद देखिए, कौशिक का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, कौशिक होता है, कौशिक साइन का उल्टा होता है। तो देखिए, साइन इक्वल होता है 1/कौशिक के, या फिर कौशिक बराबर होता है 1/साइन के। तो यहाँ पर देखिए, कौशिक 0 अंश का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 1/साइन 0 हो जाएगा। तो 1/साइन 0 का मान देखिए 0 है। तो 0 से अगर 1 में भाग देंगे, 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इसका आंसर इन्फिनेटिव आता है। और उसके बाद देखिए, कौशिक 30 अंश का मान निकालेंगे कैसे।
तो देखिए कोसेक 30 अंश का मान निकालने के लिए साइन कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। कोसेक 30 अंश बराबर होगा 1/साइन 30 अंश के। उसके बाद देखिए 1/साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। 1/2 यहाँ पर देखिए 3 पार्ट आ गया है, तो एक पार्ट ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब कि कोसेक 30 अंश का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए कोसेक 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे। कोसेक 45 अंश देखिए कोसेक 45 अंश बराबर होगा 1/साइन 45 अंश के। तो साइन 45 का मान देखिए 1/2 है, तो 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कोसेक 45 अंश का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे। कोसेक 60 अंश का मान निकालने के लिए कोसेक 60 अंश इक्वल होगा 1/साइन 60 अंश के। तो 1/साइन 60 अंश का मान 3/2 है, तो उसके बाद देखिए एक पार्ट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू 2/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोसेक 90 का मान देखिए कैसे निकालेंगे। कोसेक 90 बराबर होता है 1/साइन 90 के। तो देखिए 1/साइन 90 का मान देखिए 1 है, तो 1/1, 1 में अगर 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सेक बचा हुआ है, तो सेक का मान कैसे निकालते हैं चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए सेक बराबर होता है 1/कॉस के। तो देखिए सेक 0 का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए सेक 0 का मान निकालने के लिए 1/कॉस 0 कर देंगे। तो कॉस 0 देखिए 1/कॉस 0, कॉस 0 का मान देखिए यहाँ पर 1 है 1/1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए सेक 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस 30 अंश का मान निकालेंगे। सॉरी हमें सेक 30 अंश का मान निकालना था। तो देखिए सेक 30 अंश का मान निकालने के लिए सेक 30 अंश बराबर होगा 1/कॉस 30। तो देखिए कॉस 30 का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वो 3/2। यहाँ पर 3/2 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो देखिए सेक 30 अंश का मान 2/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग सेक 45 अंश का मान निकालेंगे। तो देखिए सेक 45 अंश का मान निकालने के लिए 1/कॉस 45 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/कॉस 45 का मान देखिए 1/√2 है। तो देखिए 1/√2 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए √2 ऊपर जाएगा, तो √2 आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए सेक 60 अंश का मान निकालने के लिए 1/कॉस 60 अंश लिख देंगे। तो देखिए कॉस 60 अंश का मान है 1/2। तो देखिए 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सेक 60 अंश का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक 90 अंश का मान निकालने के लिए 1/कॉस कर देंगे। तो 1/कॉस 0 कर देंगे, 1/0 का मान देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉट बचा हुआ है। तो देखिए कॉट tan का उल्टा होता है, tan बराबर होता है 1/कॉट के। तो देखिए कॉट 0 का मान कैसे निकालेंगे। कॉट 0 बराबर होगा 1/tan 0 के, 1/0। तो देखिए 1/0 करेंगे तो 0 से अगर 1 में भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 ही बचेगा। तो देखिए कॉट बराबर होता है 1/tan के। तो देखिए कॉट 0 का मान कैसे निकालेंगे। कॉट 0 बराबर होगा tan 0 के, 1/tan 0 के, tan 0। तो देखिए 1/tan 0 का मान देखिए क्या है 0 ही है। तो 0 से अगर 1 में भाग देंगे, 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटिव आता है। तो कॉट 0 का मान देखिए इन्फिनिटिव आएगा। उसके बाद देखिए कॉट 30 अंश का मान। तो देखिए कॉट 30 अंश का मान निकालने के लिए 1/tan 30 अंश कर देंगे। तो 1/tan 30 अंश कर देंगे। तो देखिए tan 30 अंश का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3, 1/3। उसका मतलब कि 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉट 45 का मान कैसे निकालेंगे। कॉट 45 का मान निकालने के लिए 1/tan 45 कर देंगे। तो देखिए कॉट 45 का मान tan 45 का मान 1 है, तो कॉट का मान भी 1 ही हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 ही बचेगा। उसके बाद देखिए कॉट 60 अंश का मान देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए कॉट 60 अंश का मान देखिए कॉट 60 अंश बराबर होगा 1/tan 60 के।
तो देखिए 1/tan60 का मान देखिए, tan60 का मान देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 है, तो देखिए 1/, कड़ी में 3, cot60 का अंश का मान 1/, कड़ी में 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए cot90 का मान निकालने के लिए 1/tan90 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/tan90 का मान देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से अगर 1 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग इसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद कर सकते हैं। और आज की वीडियो हमारी ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।